अक्षर ब्रह्म का ध्यान इस प्रकार करना चाहिए, वह ब्रह्म मैं ही हूँ। जो ऐसा सोचता है उसको मृत्यु का भय कभी नहीं सताता। जैसे सुकरात के विषय में एक कहानी प्रचलित है कि सुकरात को जहर दिए जाने की तैयारी चल रही। शिष्य मित्र सहयोगी संबंधी सभी के नेत्र सजल होते। प्राणों से प्रिय अपने मार्गदर्शक से बिछुड़ने की वेदना असह्य हो रही, पर सुकरात पर इसका कोई प्रभाव नहीं था। उल्टे उस दिन अन्य दिनों की अपेक्षा प्रसन्नता मुखमंडल पर और भी अधिक परिलक्षित हो रही थी। मृत्यु को गले लगाने की आतुरता सुकरात की देखते बनती। ऐसा लगता था कि किसी प्रियजन से मिलने की उत्सुकता। मित्रों ने इस आतुरता का कारण रोते हुए पूछा। सुकरात ने कहा, मैं मृत्यु का साक्षात्कार करना चाहता हूँ तथा यह जानना चाहता हूँ कि मृत्यु के बाद हमारा अस्तित्व रहता है या नहीं रहता। मृत्यु जीवन का अंत है अथवा एक सामान्य परिवर्तन क्रम है। सुकरात को निर्धारित समय पर विष दे दिया गया। सभी आत्मीय उन्हें घेरे बैठे थे। नेत्रों से अश्रु की अविरल धारा बह रही थी। सुकरात ने कहा, मेरे घुटने तक विष चढ़ गया, मेरे पैरों ने काम करना बंद कर दिया, वो मर चुके किंतु मैं फिर भी जीवित हूँ, मेरे अस्तित्व में थोड़ा भी अंतर नहीं आया, मैं पूर्ण हूँ। यह कहते कहते वो इस दुनिया को छोड़ गए। तो गरुड़ पुराण में जो योग मार्ग है, आचार्य कांड के अध्याय 14 में बताया गया है ध्यान योग का वर्णन। भगवान ध्यान योग में ये बताते हैं कि अपने को विष्णु रूप मानकर ध्यान करें और ये सोचो कि तुम सब विधान से मुक्त हो। विष्णु रूप मानकर ध्यान करो। गरुड़ पुराण में केवल ध्यान योग की बात है। योग मार्ग को सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा गया है? इसलिए कि योग का प्रारंभ, योग का मध्य, योग का अंत परात्पर चेतना से मिलन में, मतलब परमात्म चेतना की ओर जब तक आप उन्मुख नहीं रहते, टिके नहीं रहते, स्थिर नहीं रहते, तब तक आप योग के साधक नहीं हैं। सिद्धि तो बहुत दूर की बात है। इसका मतलब है हमारी वृत्तियाँ, हमारा चंचल मन संसार में चलता रहता है। संसार में भटकते हुए कुछ अर्थ करता है, कुछ अनर्थ करता है, कुछ शुभ करता है, कुछ अशुभ करता है। जो शुभ अशुभ करता है, जो कहीं ना कहीं राग द्वेष से प्रेरित होकर के करता है। संसार और सांसारिकता हमारी वृत्ति में, हमारी मनस्थिति में बनी ही रहती है। अगर इससे मुक्त होना है, आपका ध्यान, आपकी चित्त वृत्तियाँ, आपकी स्थिरता, आपके मन की चेतना की उन्मुखता ईश्वर की ओर होनी चाहिए। ईश्वर विष्णु रूप हो, चाहे शिव रूप हो, चाहे निराकार चैतन्य हो। योग मार्ग सर्वश्रेष्ठ इसलिए है कि आप ही समस्त दुर्बलताओं से, समस्त दोषों से मुक्त होने लगते हैं। भगवान निर्दोष है, निर्विशेष है, निराकार है, निर्विकल्प है। भगवान में कोई दोष है ही नहीं। भगवान सब दोषों से तो मुक्त है। सबसे पवित्रतम चेतना है भगवान। तो हम स्वाभाविक रूप से योग में आरूढ़ होते हुए योग मार्ग में चलने की शुरुआत करते ही हम दोष मुक्त होने लगते हैं। तपस्या में ऐसा नहीं होता। तपस्या जब सकाम होती है, जैसा राक्षसों ने किया, लेकिन वो दोषों से गिर गए। कर्मकांड भी दोष मुक्त नहीं हो सकता। कर्मकांड भी सकाम होते हैं, उससे हमारी कामनाएं, हमारी आसक्तियाँ जुड़ी होती हैं। परंतु योग मार्ग ऐसा है जिसमें आसक्तियाँ जुड़ी रह ही नहीं सकती। भगवान ने इसलिए गीता के 6 अध्याय के 46वें श्लोक में लिखा है, योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, इसलिए योगी बन जा।